वैसे इस रिश्ते के बारे में मैंने जहां से भी मालूम किया है ना, हर किसी ने तसल्ली ही दी है कि आजकल के दौर में ऐसी शराफत और दयानत ढूंढने से नहीं मिलती जैसी नदीम मियां में। अल्लाह ने मेरी सुन ली, क्योंकि जैसे तेज मिजाज की माया है ना, इसके साथ कोई सीधा साधा लड़का ही चलेगा। बस अल्लाह नसीब अच्छे करे। नदीम मियां के बारे में जो मैंने सुना है तो बड़ा इत्मीनान हुआ, शरीफ बच्चा है, मगर माँ और बहन काफी तेज लगी। अरे अगर लड़का अच्छा हो ना तो लड़की तेज ससुराल में भी गुजारा कर लेती है, और जोड़े तो वाकई आसमानों पे बनते हैं, एक तेज मिजाज एक ठंडा मिजाज। भाई वक्त कम है, अब जल्दी जल्दी तैयारी करो शादी की। अरे वो तो जब माया पैदा हुई थी ना, उस वक्त से ही मैंने जहेज की तोड़ जोड़ शुरू कर दी थी। हाँ, जब सोचता हूँ ना कि कुछ दिनों में माया इस घर से चली जाएगी, आंखें भीग जाती है मेरी। हौसला करें, हम एक अहम फर्ज से भी तो फारिग हो जाएंगे। बेटी तो बादशाहों को भी ब्याहनी पड़ती, यही दस्तूर है दुनिया का। अजब दस्तूर नहीं है बेगम। अब देखो, बच्ची जिस घर में पैदा हुई, खेली कूदी बड़ी हुई, तो वही घर उसके लिए पराया हो जाता है। मैं जानती हूँ माया के जाने से आप बहुत उदास हैं, लेकिन ये फर्ज भी तो अदा करना है ना हमें। बस आप उसके अच्छे नसीब की दुआ करें। भाई मेरी दुआएं तो हर वक्त उसके साथ होती है। अब देखना, हमारी बेटी ससुराल में राज करेगी, राज। और हाँ, वो खाने के बारे में तो बताएं कि बारात के लिए खाना कौन सा बनवाना है। अरे मैंने पूछा था उससे, उसने कहा आप और पापा जो चाहे वो। परवीन, मेरा तो बस नहीं चल रहा, वरना पूरी दुनिया के खाने बनवा दूं इसकी शादी में मैं। अच्छा, वाह भाई, आप भी खूब बात करते हैं। नदीम बेटा, कुर्सियों वालों को बोल दिया था? जी मैं बोल दिया था मैंने। और वो खाने वालों को फोन किया? हाँ मैं फोन कर दिया खाने वाले को। बस जल्दी से खाना बनवा लेना, फिर ऐसा ना हो कि सब शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अम्मा वो फोन नहीं उठा रहे, मैं 2 बार कर चुका हूँ। अजीब इंसान हो, घर मेहमानों से भरा हुआ है, अगर पक्का पकाया खाना ना मिला तो क्या करोगे? जाओ पता करो, और हाँ, जहाँ वलीमा है वहाँ हॉल में पता करके आना। अम्मा इस वक्त? अभी इतना वक्त नहीं हुआ, 12 बजे हैं, माया इंतजार कर लेगी, तुम जाओ काम निपटा के आ जाओ। अम्मा और कोई काम है तो बता दें, मैं साथ ही करता हुआ आ जाऊंगा। हाँ, अपनी बहन से पूछ लो अगर वो कुछ मंगवाए तो। अम्मा भाई को जल्दी जल्दी सारे काम बता दो, क्योंकि आज तो इसका काम में दिल ही नहीं लगेगा। वैसे भी तो काम खराब ही करता है, और आज तो जानबूझकर खराब। अरे हाय, क्यों खराब करेगा? कैसे कह रहे हो? कोई भाई गलत काम करके नहीं आना, समझे? अरे अम्मा क्या हो गया, मैं क्यों काम खराब करूंगा? अच्छा अब जाओ, बैठे रहोगे यही? जाओ अब। जा रहा हूँ अम्मा। माननी तो होती नहीं है कोई बात। लगता है बहुत ही लापरवाह और सुस्त लोग हैं। कमरे में लगे पर्दे तक किसी ने बदलने की जहमत नहीं की। कैसे बदरंग हो रहे हैं। दीवार पर लगे कैलेंडर की तारीख भी पुरानी है, इसे भी नहीं बदला किसी ने। खैर, मैं आ गई हूँ ना, अब अपने कमरे को खूब सजाऊंगी। लगता है मौसूफ अपनी फैमिली के कामों में लगे हुए हैं, जो अब तक कमरे का रुख नहीं किया। आप बैठे बैठे थक जाएगी, थोड़ा सा आराम कर लें। मैं बस 1-2 काम निपटा के आता हूँ। इस वक्त? हाँ बस यूं गया और यूं आया। आपको कुछ मंगवाना? जी नहीं। अरे भाई, बाहर जा रहे हो तो मेरे जरा छोटे को ले जाना, बहुत रो रहा है, कोई चीज दिला देना। और हाँ, तुम्हारे ससुराल से जो खाना आया ना, उफ खुदा की पनाह, इतनी मिर्चें, हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत ही खाया है। अब तो भूख लग रही है, कुछ खाने को लिए भी ले आना। अच्छा ठीक है, ले आऊंगा। अरे हाँ, याद आया, 4-5 दूध के डब्बे ले आना। अम्मा ने जो 5 किलो दूध मंगाया था, खुदा की पनाह इतने नदीदे लोग सारा चट कर गए। अब जाओ, दुल्हन की तरफ क्या देख रहे हो, मैं हूँ इसके पास। तुम बस फटाफट काम निपटा कर आओ,
वरना बेटा तुम्हें अम्मा के गुस्से का पता है ना। चले जाओ। जा रहा हूं। आज तो बड़ी अच्छी लग रही हो, वैसे लगती नहीं हो इतनी अच्छी। आप भी आज ही अच्छी लग रही हैं। ये फर्नीचर तुम लोगों ने कहाँ से लिया? बड़ा ही को सस्ता लिया है। खाना भी अल्लाह की पनाह इतना मिर्चों वाला। खैर हम लोगों से बोलते कम पैसों में अच्छी चीज बनवा कर देते। लोगों ने तो बहुत तारीफ की है। लोगों का क्या है भाई, लोग तो झूठी झूठी तारीफें करते ही रहते हैं। खैर 1 घंटे में नदीम आ जाएगा, तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। इस खाने पे मेरे बाप के इतने पैसे लग गए और इन लोगों को मजा ही नहीं आया। खैर मैं क्यों अपना मूड खराब करूं। बेटा तुम तो कमरे से निकलने का नाम ही नहीं लेते। इतना काम पड़ा हुआ है, कौन करेगा? अरे आ गया अम्मा, बोले। जरा मोहल्ले के क्लिनिक को भी देखते हुए आना, डॉक्टर बैठा हुआ है या नहीं। लगता है ब्लड प्रेशर बढ़ गया है मेरा। अरे अम्मा आप रात ही को बताती ना तो मैं ले चलता आपको डॉक्टर के पास। मैंने कहा नई दुल्हन के नखरे उठा रहा होगा, मसरूफ होगा, माँ की कौन सुनता है। अरे अम्मा ऐसी बात नहीं है, आप चादर पहन लें और चलें डॉक्टर के पास मेरे साथ। अच्छा सुनो, मेरे जरा टेलर से कपड़े भी ले आना, और अम्मा का पीको के लिए दुपट्टा दिया हुआ था वो भी ले आना। हाँ ठीक है, ले आऊंगा। और भाई जैसे टेलर पकड़ाए ऐसे मत ले आना, जरा चेक करके ले आना, कपड़े गुम हो जाते हैं। पिछली बार भी ऐसे उठा के ले आए थे, नाप का सूट नहीं था उसके अंदर। और हाँ तुम्हें तो एक काम बोल दो, 100 नसीहतें करनी पड़ती हैं, कभी अपना दिमाग नहीं चलाना। और हाँ ये माया क्या कर रही है, उसे कमरे से निकलना मना है क्या? बस वो बोल के आया हूँ मैं, आ रही है वो बाहर और मैं देख के ही लाऊंगा कपड़े। हाँ भाई जुबान तो काफी लंबी है तुम्हारी बीवी की। और अम्मा जरा कंट्रोल में रखना, पता चले नदीम को ले उड़ी। मुझे पर काटना आता है बेटा जी। नहीं मुस्कान, माया ऐसी नहीं है। अरे तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें क्या पता चल गया 1 दिन के अंदर उसके बारे में। अच्छा सुनो, दोपहर के खाने का भी करके आना, वक्त पे पहुंचा दे, फिर भूख का शोर उठ जाता है। अरे अम्मा फिक्र नहीं करो, मेरी बात हो गई है, खाना टाइम पे आ जाएगा। सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा गुजरा दिन? जैसे रोज गुजरता है। अच्छा तैयार हो जाना, फैसल आएगा शाम को तो हम बाहर चलेंगे। फैसल के घर आने से हमारे बाहर जाने का क्या ताल्लुक है? अरे भाई वो मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई है इसलिए कह रहा हूँ। देखें वो तो 12 बजे से पहले घर ही नहीं आएगा। खैर चाय लाऊं आपके लिए? तुम बनाओगी? हाँ मैं बना सकती हूँ। नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, असल में नई नवेली दुल्हन हो ना अभी तुम, तो काम करने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है, मैं बना के लाता हूँ चाय। अच्छा सुने, प्लीज आप अपनी बाइक सही करवा लें। अरे यार वो शादी की वजह से ना काफी खर्चा हो गया है, हाथ थोड़ा तंग है, पैसे आएंगे तो बनवा लूंगा। तो अम्मी से कहे ना, सलामी के इतने सारे पैसे आए होंगे, उन सलामी के पैसों से आपकी बाइक ठीक करवा दें। अरे नहीं भाई क्या हो गया, अम्मी को बोला ना तो 100 बातें सुनाएंगी मुझे, मैं नहीं बोल रहा। इसमें बातें सुनाने वाली क्या बात है नदीम, और हक की बात तो हर इंसान को करनी चाहिए। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम अम्मी के गुस्से को नहीं जानती, बस दिल की बहुत अच्छी है मेरी अम्मी। मैं चाय बना के लाता हूं। कुछ नहीं हो सकता इस इंसान का। बाइक की चाबी जो है मुझे दे देना, वो बेगम को जरा बाहर घुमाने जाना है। बड़ा शौक है भाभी को बाहर घूमने फिरने का। नहीं वो ऐसी बात नहीं है। अच्छा अगर मोटरसाइकिल पे घूमने का शौक है तो जहेज में मंगवा लेते ना 1 अदद बाइक,
कंजूस लोग हैं आपके ससुराल वाले। अगर एक अदद बाइक दे देते दामाद को तो क्या जाता उनका। कंगले लोग। फैसल आहिस्ता बोलो, तुम्हारी भाभी सुन लेंगी। अच्छा, सुनती हो तो सुने, मैं नहीं डरता किसी से, समझे आप। और हाँ, जाते जाते एक कप चाय दे जाइएगा मुझे। बाइकों पे घूमना है इनको। चलो भाई चलें, चाबी मिल गई। मैं कहीं नहीं जा रही, और खास तौर पे आपके भाई की बाइक पे तो बिल्कुल नहीं। क्या बकवास कर रहा था वो मेरे घर वालों के बारे में? सब सुन लिया है मैंने। अरे भाई क्या हो गया, क्यों मूड खराब कर रही हो? अरे फैसल तो इस तरह बोलता ही रहता है, उसकी तो आदत है। अच्छा आपको बुरा लगा ना, तो मैं माफी मांगता हूं उसकी तरफ से। क्या वो बकवास की क्यों उसने, और आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आप लोगों ने ना, सब ने मिलके उसे सर पे बहुत चढ़ा रखा है, मगर मुझसे इस बात की उम्मीद मत रखिएगा। अरे यार क्यों मूड खराब कर रही हो? वो घर का छोटा है, लाडला है वो, इसीलिए वो इस तरह का हो गया है। मैं राइड बुक करवा रही हूँ, जाकर उसे उसकी बाइक की चाबी वापस करके आए। मुझे उसके एहसान की जरूरत नहीं है। और हाँ, मुझे तो अभी याद आया, जाके बादशाह सलामत को चाय तो बनाकर दे दें। अरे यार भूल गया मैं, कब से कहा हुआ उसने। अच्छा मैं किचन में जा रहा हूँ, तुम फौरन तैयार होके बाहर आओ, किचन में आ जाओ जल्दी, मैं चाय बना के दे रहा हूँ उसको। ओहो, आज तो किचन में बड़ी रौनक लगी हुई है। आज मेरे पास टाइम है तो कहीं घूमने चलें। मेरे साथ आपको बड़ा मजा आएगा। भाई बेचारा कहाँ लेकर जाता होगा, पार्क, आइसक्रीम या मीठा पान? तो फिर चल। नहीं, मर्जी है तुम्हारी। वैसे आप भी ना भाई की तरह बोर ही लगती है मुझे। मैं अपने शौहर के साथ जाना पसंद करती हूँ, चाहे वो फिर पार्क ही क्यों ना हो। तो हम कौन है? हम भी तो आपके अपने हैं, गैर तो नहीं है भाई। मैंने कहा ना कि मैं सिर्फ अपने शौहर के साथ जाना पसंद करती हूँ, और वो भी तुम्हारी बाइक पर नहीं। ओ अच्छा, तो वो कल वाली बात का बुरा मान गई हैं। नदीम भाई की बीवी की बहुत ऊंची ना। भाई तो खानदान के बच्चे से 10-10 बातें सुनता है। पूरे खानदान का गधा है वो, गधा। जरूरी तो नहीं कि मेरा मिजाज भी तुम्हारे भाई जैसा ही। फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। किस किस को रोकोगी? किस किस की जुबान पकड़ोगी? वो तो हंस के सबकी बातें सुन जाता है। वैसे खाने में क्या पकाया है? बहुत भूख लग रही। तुम जाकर अम्मा के पास बैठो, खाने में ना कुछ देर है। क्यों? मैं यहां किचन में खड़ा नहीं हो सकता? ये मेरा भी तो घर है भाई। किचन में बहुत गर्मी हो रही है, इसलिए। अच्छा, तो ये कहना चाह रही है जनाब। हेलो। अरे हाँ हाँ स्वीटी, आज मैंने मिलना था तुमसे। अरे तुम परेशान क्यों होती हो? अरे बाबा पक्का मिलना है ना, मैंने कहा ना तुम्हें। अरे तुम परेशान नहीं हो, मैं बोल रहा हूं ना, मैं आ जाऊंगा। अम्मा, रात के खाने में क्या बनाऊं? बेटा बिरयानी बना लो, मेरे फैसल को बहुत पसंद है बिरयानी। इनको तो कहना चाहिए था कि नदीम की पसंद का कुछ बना लो। अब तो ये जल्दी घर आने लगा है, लगता है जब से शादी हुई है ना नदीम की, तब्दीली आ गई है इसमें। हाँ भाई, घर में जब से भाभी आई है रौनक आ गई है, और इसीलिए तो मैं भी जल्दी आ जाता हूँ। पर भाभी हमें लिफ्ट नहीं करवाती। अरे है माया, क्यों शायद तुम्हें पता नहीं है, ये हमारे घर का बहुत लाडला बच्चा है। हम सबसे नखरे उठवाता है, हम सब इसका ख्याल भी रखते हैं। ये मेरा नाजुक मिजाज बच्चा है। लो भाई भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
सब लोग मौजूद हैं, देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब खाली पीली खुश होते रहोगे? जाओ कपड़े चेंज करो, नहा धो के बदबू आ रही है। बाजार से जाके मुझे दही ला दो, आज तो मेरी बहू बिरयानी बना रही है। हाँ चाहता हूँ, मैं लेकर आता हूँ। इस बेवकूफ इंसान के साथ ना सही होता है इसके घर में। जाओ, अब बैठे रहोगे क्या? चले आए, मैं आपको कपड़े दे दूं। भाभी खाना जरा जल्दी लगा दिए, मुझे कहीं काम से जाना है। हाँ हाँ, जैसे मुझे पता ही नहीं कहाँ जाना है। अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा था दिन भर। चलो। क्या हो गया? आप क्या तलाश कर रही हैं? मेरी सोने की चेन नहीं मिल रही। अरे तो कहीं और रखी होगी आपने, मिल जाएगी। मैंने यही रखी थी, पूरा घर छान मारा, मुझे कहीं नहीं मिल रही। और आज तो काम वाली भी नहीं आई। ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा आप हटे, मैं देखता हूँ। आपने उतारी क्यों थी? मैं नहाने गई थी और यहाँ रख कर गई थी, और अब मुझे नहीं मिल रही। वो मेरी इतनी अच्छी चैन थी, मेरी जहेज की चैन थी वो, नदीम। अच्छा आप परेशान नहीं हो, मिल जाएगी चैन। मैं सुबह बाहर जाके देखूंगा। अभी सोने जा रहा हूँ, नींद बहुत आ रही है। लेट जाओ तुम भी। सारे काम फैसल को करने चाहिए, आखिर दुल्हा का भाई है। मगर यहाँ तो अजीब ही रिवाज है। कल से देख रही हूँ नदीम को काम करवा करवा के हलकान किया हुआ है। और नदीम इतने बेवकूफ इंसान हैं कि अपने आप को गधा बनाया हुआ है। उफ, मैं कैसे इस इंसान को तब्दील करूंगी? खबरदार, किसी से जिक्र मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। क्या कर लोगे तुम? आपको अंदाजा नहीं मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। घटिया इंसान, मैं तुम्हारी शिकायत नदीम से कर। मैंने कहा ना चुप हो जाओ, वरना मैं सबको इकट्ठा कर कहूंगा कि भाई के सोने के बाद भाभी मुझसे फ्री होती हैं। घटिया तरीन इंसान हो तुम, नशई। क्या हो गया? रो क्यों रही हो? वो पैसे। फैसल ने ऐसा किया? मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम झूठ बोल रही हो। असल में वो लाडला है ना घर का, और गुस्से का थोड़ा तेज है। तुमने उसे सिगरेट पीते हुए देख लिया और वो डर गया, इसीलिए उसने इस तरह की कोई धमकी दे दी तुमको। तुम उस बात का जिक्र किसी से मत करना। तुम सो जाओ तुम। ढीला ढाला हुक्म का गुलाम, ठंडे मिजाज का आदमी, मगर इस शख्स में गैरत की इतनी कमी। बुज़दिल इंसान। मैं रेत की दीवार की पनाह में हूँ। ये बेकार आदमी है, मुझे ऐसे आदमी के साथ रहना ही नहीं चाहिए जो मेरी इज्जत का मुहाफिज ना हो, मेरा साहिबान न बन सके। मुझे अपने माँ बाप को एतमाद में लेना होगा। क्या हुआ बेटा, अकेली है? ये मुंह क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? कहीं नदीम से झगड़ा करके तो नहीं आई? एक तो तुम गुस्से की इतनी तेज हो। अम्मी,
मैं अब उस घर वापस नहीं जाऊंगी। तो ऐसा क्या हुआ है बताओ तो, मेरा तो दिल होल रहा है। बेटा वहां रहने में ही तुम्हारी इज्जत है। मम्मी, वहां मेरी इज्जत को ही तो खतरा है। तो बेटा सिर्फ फैसल तो नहीं है ना उस घर में, तुम्हारी सास भी तो है, और शाम को नदीम भी आ जाता। तुम उस घटिया इंसान फैसल को मुंह ही नहीं लगाया करो। अम्मी, मैं कब उसे मुंह लगाती हूँ? मैं तो उससे बात तक करना पसंद नहीं करती, वो ही किसी ना किसी बहाने से मुझसे बात करने की कोशिश करता है। और वो नदीम ना एक डमी है, वो मर्द नहीं है, एक जिंदा बुत जो किसी की हिफाजत नहीं कर सकता। बेटा तुम अभी गुस्से में हो, थोड़ा आराम करो फिर बात करते हैं। अम्मी, अगर आपने मेरी बात नहीं समझी तो मुझे मजबूरन अब्बू से ये सब बातें करनी पड़ेंगी। नहीं बेटा ये गजब नहीं करना, तुम्हें पता है ना मर्द कितने गुस्से के तेज होते हैं, और गुस्से में कोई गलत कदम उठ गया ना तो सारी जिंदगी रोना पड़ेगा। हाँ, वाकई में मर्द ऐसे ही होते हैं, वो ऐसी बातों को बर्दाश्त नहीं करते, वो गैरत के लिए मार भी देते हैं। और एक वो मर्द है जिसको आप लोगों ने मेरी तकदीर बना दिया। अम्मी, फैसल नशा करता है, और नशा करने वाले इंसान का दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं होता, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। चलो कोई हल निकाल लेंगे। अम्मी, आप क्यों मेरी बात नहीं समझ रही? मैं माँ हूँ बेटा, मैं आने वाले वक्त को देखकर कह रही हूँ। अम्मी, दुनिया के डर से ना आप अपनी बेटी को एक अंधे कुएं में डाल देंगी। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा नहीं। बेटा तुम्हारी सास और नंद आएंगे बाहर। क्यों? नदीम की खुद हिम्मत नहीं मुझे लेने आने के लिए? मैं नहीं आ रही बाहर। बेटा ये तो मेरी तरबियत नहीं है, बड़ों का एहतराम करना चाहिए ना। चलो आकर उन्हें सलाम करो। क्यों आई है अब ये यहाँ पर? तुम्हें लेने आई हूँ और तुमसे सख्त नाराज भी हूँ। तुम बिना बताए जी चली आई उन्हें। मैं सारी बातें बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगा सकती। बेटा फैसल अभी ना समझे, जवानी के जोश में उसे सही और गलत का कुछ नहीं पता। तुम अपनी सास पे जोर डालो कि उसकी शादी कर दी ताकि उसका ध्यान बढ़ जाए। वो घंटों घंटों पता नहीं कितनी लड़कियों से बातें करता है, वो शैतान का चेला है, आप नहीं समझेंगी। अच्छा चलो तुम बाहर तो आओ, तुम्हारी सास और नंद इंतजार कर रही है तुम्हारा। अम्मी, मैं चुप नहीं रहूंगी। तुम चुप रहना, मैं बात कर लूंगी। चलो आओ। अस्सलाम वालेकुम। बीबी ये कौन सा तरीका है? जब दिल चाहा बैग पैक किया, मुंह उठाए मैं के चली आई। अम्मा को तो तुम किसी गिनती में शुमार करती नहीं हो। नदीम से भी इजाजत लेना तुमने गवारा नहीं समझा बीबी? वहां के हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि मैं और नहीं रह सकती थी वहां। क्यों, ऐसा कौन सा तूफान आ गया था? कुछ नहीं बहन, जाओ बेटा जाओ, तुम अपने घर जाने की तैयारी करो। आपका छोटा बेटा नशे का आदी लफंगा लड़का है, उसे तो इतना भी एहसास नहीं कि मैं उसकी भाभी हूँ। अम्मी, पता है आपको, ये सारी बातें मैंने नदीम को बताई हैं, मगर नदीम इंतहाई बुज़दिल इंसान है। अम्मी, उस घर में मेरी इज्जत महफूज नहीं है। झूठ है, बकवास कर रही हो। तुम अगर नदीम के साथ रहना नहीं चाहती, उस घर को छोड़ना चाहती हो, तो मेरे बेटे फैसल पर इतने बड़े बड़े इल्जाम क्यों लगा रही हो? कसूर हमारा ही है अम्मा, जो हमने पहचानने में गलती कर दी और नदीम का रिश्ता करा दिया इस घर में। ये भी नहीं देखा पहले दिन से लड़की बेजार घूम रही है और हम इसे शर्म समझते रहे। ये तो यहाँ आके पता चला, यहाँ तो मामला ही अलग है। अरे खाला, शादी के टाइम तुमने अपनी बेटी की रजामंदी नहीं पूछी थी? पता चले दिल में किसी और को ही बसा के घूम रही है। बकवास बंद करो अपनी, एक लफ्ज और मत कहना। तेवर तो देखो। चलो अम्मा उठो यहाँ से, चले। आई बड़ी। देख लिया अम्मी, इन्होंने आपका भी लिहाज नहीं किया। कितना बड़ा इल्जाम लगाकर चली गई मुझ पे। उस घर में ना सिर्फ फैसल का राज है, उसके खिलाफ वहां कोई नहीं बोलेगा। कोई नहीं बोलेगा। परवीन, इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे बताया तक नहीं। क्या बताती, और बताने वाली भी ऐसी क्या बात थी? मैं तो सोच रही थी समझा बुझाकर माया को उसके घर वापस भेज दूं।
क्या क्या बात कर रही हैं आप उस घर में अपनी बच्ची को वापस भेजेंगी? कमाल बात कर रही हैं आप। तो क्या करूं, अपनी बच्ची का घर खराब कर दूं? अरे उसने फैसल को नशा करते हुए देख लिया था, इसीलिए धमकी दी है, और सारी बात उसने अपनी सास और नंद को बता दी। बहुत अच्छा किया माया ने कि उनके इल्म में सारी बातें ले आई। बेटी, बोझ नहीं है मेरे लिए कि उस बुरे घर में उसे दोबारा भेज दूं। अब माया तब उस घर में जाएगी जब फैसल माफी मांगेगा और नदीम खुद उसे लेने आएगा। आप नदीम से क्यों नहीं बात करते? क्यों, वो खुद यहां नहीं आ सकता? इतनी भी क्या बुज़दिली है? अरे तो अभी शादी को अरसा ही कितना हुआ है, वो अभी भी अपनी माँ और बहन के कहने में। जैसे जैसे वक्त गुजर जाएगा वो उसका साथ देगा। खाम ख्याली है आपकी। जो शख्स तब नहीं बोला तो अब क्या बोलेगा? देखें, हमें अपनी बच्ची का घर बसाना है, इसलिए हमें कुछ बातें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। तुम गलत कह रही हो परवीन। अगर इस वक्त हमने माया का साथ नहीं दिया ना तो उसका हर रिश्ते से एतबार उठ जाएगा। ठीक है, मैं कल नदीम के ऑफिस जाकर उससे बात कर लूंगा। यही बेहतर है। तुम्हारे अब्बू गए थे नदीम के ऑफिस बात करने, सारी बातें सर झुकाकर सुनता रहा और अपने घर वालों की तरह कोई तेज दोष बात भी नहीं की, ना कोई इंसान लगाया तुम्हारे ऊपर। मुझे लगता है 1-2 दिन में आ जाएगा तुम्हें लेने। मियां बीवी का रिश्ता इतना कच्चा नहीं होता, और फिर तुम जैसी खूबसूरत बीवी कहाँ मिलेगी उसे? अम्मी, आप नदीम को नहीं जानती कि वो कितना कम अकल और बुज़दिल इंसान है। वालिदैन तो अपनी बेटियों का अच्छा ही चाहते हैं। हमने भी नदीम की सादत और शराफत देखकर ये रिश्ता तय किया था। हमें क्या पता था कि ये उसकी खूबियां नहीं, कमजोरियां हैं। अम्मी प्लीज, मुझे उस घर जाने का मत कहिएगा, क्योंकि उस घर में मेरे लिए सिर्फ खौफ, मायूसी और बात बात पर तजलील है। अच्छा चलो उठो, खाना खा लो, भूख लग रही होगी। ये सब बातें करने के लिए बहुत वक्त है। अभी तुमने हालात का एक रुख देखा है। तुम नहीं जानती, शादीशुदा बेटी अगर घर आकर बैठ जाए ना तो लोग किस किस तरह की बातें करते हैं। अम्मी, मैं जानती हूँ जिंदगी मुश्किल जरूर होगी, मगर औरत की इज्जत और आबरू से बढ़कर कोई चीज नहीं है। मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरा शौहर कमजोर इंसान है, मैं नहीं। और आप भी नदीम के आने की उम्मीद छोड़ दें। नहीं बेटा, क्या पता जो कुछ तुम सोच रही हो सब कुछ उसके बरक्स हो, और तुम्हारे जाने के बाद नदीम को एहसास हो गया हो। अम्मी, आप बस अपना दिल बहला रही हैं। मैंने उस आदमी के साथ अपना वक्त गुजारा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो लोग इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला कर लेंगे। अब क्या बनेगा मेरी बच्ची का? लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी बच्ची की। तुम तो चुप करो परवीन। कोई बर्बाद नहीं हुई मेरी बेटी की जिंदगी, बल्कि मैं समझता हूं कि अच्छा ही हुआ। माया की जिंदगी बच गई है। बजाय हौसला देने के तुम उसे और परेशान कर रही हो। बेटा, दुनिया बहुत जालिम है, मगर तुम फिक्र मत करो। तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। तुमने इज्जत बचाकर अपने बाप का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। देखो बेटा, तुम्हारी आंखों में ये आंसू ना मुझे बहुत तकलीफ देते हैं। ये आंसू मैं नहीं देख सकता। जिस हौसले और हिम्मत के साथ तुमने वो घर छोड़ा है, अब भी तुम्हें वही हौसला और हिम्मत चाहिए। बेटा, तुम पढ़ी लिखी हो, इद्दत के बाद कोई अच्छी सी जॉब तलाश कर लेना ताकि तुम्हारा जहन बटा रहे। बेटा, मेरा तुमको मशवरा यह है कि अब वो शादी और तलाक के भयानक ख्वाब को अपने जहन से खुरच कर फेंक दो। हिम्मत पकड़ो। आप ठीक कह रहे हैं अब्बू। मैं इस इंसान के लिए क्यों आंसू बहा रही हूँ?
जिसने ना तो मेरी इज्जत का पास रखा और ना ही अपने रिश्ते का। ये की ना मेरी बेटी वाली बात, इसी तरह हौसले में रहना बेटा। मेरा दोस्त है, उसका ऑफिस है, फैक्ट्रीज वगैरह है, जॉब्स निकलती रहती हैं उसके पास। मैं उससे बात करूंगा, तुम्हारे लिए जरूर कोई जॉब निकाल लेगा बेटा। ऐसे रिश्तों का टूट जाना ही बेहतर है जो अजियत का बायस बने। अब्बू, मुझे ऑफिस छोड़ दें, मैं बहुत लेट हो गई। हाँ बेटा, क्यों नहीं? मैं तो कहती हूँ ये जॉब छोड़ दो, बहुत थक जाती हूँ तुम। नहीं अम्मी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं और वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ भाई, अकरम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और माया का ख्याल बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखता होगा, क्यों बेटा? हाँ बेटा, दुनिया में सारे लोग बुरे नहीं होते, अच्छे भी हैं। और फिर हिम्मत हार कर घर बैठ जाना भी तो अकलमंदी नहीं है बेटा। जिंदगी यही नहीं खत्म हो जाती, अभी तो बहुत से मोड़ है, बहुत सी खुशियां तुम्हारी मुंतजिर है। और हाँ, कभी लोगों की बातों से खौफजदा मत होना, क्योंकि तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ हैं। अब्बू, आपकी हर बात मुझे जीने का हौसला देती है। देखो बेटा, तलाक एक नापसंदीदा अमल है, पर जब बेटी की जान और इज्जत पर बन जाए तो माँ बाप को उसकी ढाल बनना चाहिए। मरी हुई बेटी से तलाक याफ्ता बेटी काबिल कबूल है। अल्लाह का शुक्र है कि सही वक्त पर सही फैसला हो गया। अगर कुछ और गलत हो जाता बेटा तो हम तो कुछ कर भी नहीं सकते थे। अब्बू, अगर सब वालिदैन की सोच आपके जैसी हो जाए तो बहुत सी बेटियां अपने ससुराल वालों के हाथों मरने से बच जाएं। जमाने की बातों से डरकर अपनी बेटी को सूली पर लटकाना कोई अच्छा अमल नहीं है। अब्बू, आपके साथ और एतमाद ने मेरे वो सारे दुख भुला दिए जो मुझे शादी के बाद मिले थे। बेटा, यही तो मैं चाहता था कि मेरी बच्ची बहादुर औरत बने और मुश्किलात का डटकर मुकाबला करे। बेटा, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। जी बोले, मैं सुन रही। देखो, जरूरी नहीं है कि जिंदगी में अगर कोई एक फैसला गलत हो गया तो दूसरा भी गलत हो। अम्मी, आप क्या कहना चाह रही हैं? खुल के बात करें। तुम्हारे अब्बू के दोस्त है ना अकरम, तुम्हारे बॉस, उनकी कॉल आई थी तुम्हारे अब्बू के पास। उनका बेटा डॉक्टर है, अमेरिका से आया है। उसकी शादी हुई थी वहां किसी अंग्रेज लड़की से, 1 साल में उसे छोड़कर चली गई थी। बच्चे नहीं हैं उसके। वो तुमसे अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। तुम्हारे अब्बू मिले हैं लड़के से, अच्छा लड़का है। अम्मी जी, इस बारे में अब सोचना भी बहुत अजीब लगता है। आप लोगों ने पहले भी तो नदीम से मिलकर ही फैसला किया था। हाँ बेटा, वो फैसला हमारा था, गलत था, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि ये फैसला भी गलत हो। जिंदगी की खुशियों पे तुम्हारा भी हक है, और मैं और तुम्हारे अब्बू चाहते हैं कि तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कह दो, ताकि तुम्हारे दुखों का अजाला हो सके। अम्मी, जब आप लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं बेटा, तुम्हारी रजामंदी भी तो जरूरी है, और तुम्हारे अब्बू और मैं चाहते हैं कि एक बार लड़के से मिल लो। ठीक है अम्मी, जैसे आपके और अब्बू की मर्जी। खुश रहो। अब हमारी सोसाइटी में हम देखते हैं कि जिन चीज़ों को हम जिस तरीके से लेते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं, उसकी वजह से हमारे दिमाग में उसका एक इमेज बन जाता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स जहनी तौर पे थोड़ा सा डिस्टर्ब है, डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी है, तो अगर उसको कोई कह दे भाई ये तो नफ्सियाती है, तो वो जो नफ्सियाती बोलने का जो उसका एक जेस्चर होता है वो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे माशरे में तलाक को इस तरह बुरा समझा जाता है कि ना जाने पता नहीं क्या हो गया, जबकि ये नापसंदीदा फेल ज़रूर है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं कि इसको बर्दाश्त न किया जा सके या इसको इस तरह से समझा जाए कि आपने
डिवोर्स नहीं लेनी, बल्कि जो भी जुल्म और ज़्यादतियाँ हों बर्दाश्त करते रहो। तो इससे होता ये है कि आप एक शख्स को जहनी मरीज़ बना देते हैं, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि फैमिली की तरफ से वो सपोर्ट नहीं होती। फैमिली जो है इस चीज़ को बहुत बुरा समझती है। बेसिकली होना ये चाहिए कि हर फैमिली अपनी औलाद को, अपनी बेटी को जब रुखसत करे तो उसको बता के रुखसत करे कि बेटे हमने एक इंसान के साथ तुम्हारी शादी की है, अगर तुम्हें कहीं भी लगे कि ये जानवर है तो फ़ौरन से हमारे पास आ जाना। तो ये सपोर्ट जो है वो बेटी को एक ओपन माइंड के साथ ज़िंदगी गुजारने में हेल्प करेगी। और खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा मिसहैप हो, मिसफॉर्चून कोई चीज़ सामने आ जाए तो फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए और बेटी के लिए स्टैंड लेना चाहिए, चाहे उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हों, क्योंकि पूरी ज़िंदगी पड़ी है और अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। इंशाअल्लाह जब आप अच्छा स्टैंड लेंगे, पॉजिटिव चीज़ के साथ खड़े होंगे तो आपकी ज़िंदगी में भी पॉजिटिव ही होगा।